नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज का जो सत्र है हमारा, उस सत्र में केवीएस एनवीएस टियर 1 परीक्षा हिंदी से हम परीक्षा आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न हिंदी भाषा विज्ञान और हिंदी से प्रश्न हैं। तो सर्वप्रथम प्रश्न है, हम 200 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपकी आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है, और सही उत्तर है सी, वैदिक संस्कृति। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, और सही उत्तर है बी, वैदिक संस्कृति का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। निम्न में से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है, और सही उत्तर है डी, संस्कृत भाषा। लिपि किसे कहते हैं? लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। किसी देश की अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, और सही उत्तर है डी, राष्ट्रभाषा। मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया है, और सही उत्तर है ए, भारोपीय भाषा परिवार को। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है, और सही उत्तर है सी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, और सही उत्तर है बी, सौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है, और सही उत्तर है ए, 8वीं अनुसूची के द्वारा। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, सही उत्तर है बी, सौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है, सही उत्तर है सी, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या है जो 8 है। प्रश्न है, भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है, और सही उत्तर है सी, पदार्थ विज्ञान। पद विज्ञान है, स्वनिम है और ध्वनि। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता, सही उत्तर है डी, डिंगल। अवहट, अवहत और देशभाषा अपभ्रंश के लिए इन नामों का प्रयोग होता है, डिंगल भाषा का नाम नहीं होता। इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है, और सही उत्तर है सी, अपभ्रंश भाषा। प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ है, सही उत्तर है डी, 1000 ईस्वी से। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है, सही उत्तर है बी, पीडी टंडन। प्रश्न है, नागरी लिपि कैसी लिपि है, सही उत्तर है बी, अक्षरात्मक लिपि। नागरी लिपि कैसी है, अक्षरात्मक लिपि है। संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं, 18। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है, धारा 343 वन के अंतर्गत। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण का आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी की। विश्व की सबसे प्राचीनतम जो लिपि है वह कौन सी है, सही उत्तर है सैंधव लिपि यहाँ पर दिया है, पर मुझे लग रहा है ये ब्राह्मी लिपि है जो सबसे ज़्यादा सही है। प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस राज्य में हुआ है, सही उत्तर है बी, गुजरात में। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, जयदेव ने किया है, सही उत्तर है डी, जयभट्ट ने किया है। इनके शिलालेख में देवनागरी लिपि का प्रयोग मिलता है। भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय किसे है, सही उत्तर है ए, चार्ल्स विलिकन्स एवं पंचानन कर्मकार। सिंधु घाटी की जो लिपि है वह कैसी है, कुछ चित्रात्मक और कुछ ध्वन्याक्षर। अगला प्रश्न है, लिपि विज्ञान के आचार्य डॉक्टर राजवली पांडे ने ब्राह्मी का आविष्कार जो माना है वह किस लिपि से माना है, ब्रह्मा या देव की रक्षा के लिए। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ, सही उत्तर है बी, 7वीं या 8वीं सदी से। य के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किए जाने का सुझाव किसने दिया है, बाबू श्याम सुंदर दास ने। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक किसे बनाया गया, सही उत्तर है बी, काका कालेकर। उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरी लिपि सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, आचार्य नरेंद्र देव को। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियों को हटाकर अल्प प्राण के नीचे कोई चिन्ह लगाने का सुझाव किसने दिया है, सही उत्तर है श्रीनिवास दास।
भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में उठाया गया? और सही उत्तर है इसमें बी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में। प्रश्न है, राजभाषा में किस प्रकार की शब्दावली प्रयुक्त होती है? और सही उत्तर है सी, मानक हिंदी। भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सर्वप्रथम कब और कहाँ उठाया गया? सही उत्तर है डी, 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा। देवनागरी लिपि का जो विकास क्रम है वह क्या है? सही उत्तर है बी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। इस प्रकार ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, फिर देवनागरी लिपि। किस लिपि को गधे की होठ वाली लिपि कहा जाता है? और सही उत्तर है बी, खरोष्ठी लिपि को। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि को लोक नागरी नाम देने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? सही उत्तर है सी, आचार्य विनोबा भावे। राजभाषा हिंदी संबंधी राष्ट्रपति के आदेशों, संसद की सिफारिशों और राजभाषा अधिनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने का कार्य किसे सौंपा गया? सही उत्तर है बी, भारत सरकार के गृह मंत्रालय। कचहरियों में नागरी लिपि का प्रवेश कब हुआ? 1900 ईस्वी में। केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? सही उत्तर है सी, आगरा। हिंदी को संविधान द्वारा राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को। सही उत्तर है ए, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है सी, 1927 ईस्वी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? सन 1910 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है ए, 1893 ईस्वी। राजभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी में। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है ए, सन 1954 ईस्वी में। नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी है? और सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 348 में। किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 350। किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का प्रावधान है? और सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 343। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? सही उत्तर है डी, 19वीं शताब्दी। प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली का स्थापना जो वर्ष है उसका समय है सन 1960 ईस्वी। कौन नागरी प्रचारणी काशी से संबंधित नहीं है? पंडित मदन मोहन मालवीय। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति थे, कौन है? सही उत्तर है सी, मदन मोहन मालवीय जी थे। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे, बताना है कौन थे? सही उत्तर है ए, पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? सही उत्तर है ए, बीजी खेर। प्रश्न है, किस अनुच्छेद में कहा गया कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी होगी? और सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 120 में। किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी? अनुच्छेद 343। सही उत्तर है सी। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 की हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर है बी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। अगला प्रश्न है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? सही उत्तर है ए, पूर्वी हिंदी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर सन 1949। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? सही उत्तर है बी, पूर्वी हिंदी।
अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सही उत्तर है डी स्वयंभू को। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम है जोशुआ केटलर। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न है उकार बहुला बोलियां मानी जाती हैं? सही उत्तर है ए अवधि। भोजपुरी बोली की जो उत्पत्ति है वह कहाँ से हुई है? मागधी अपभ्रंश से। मगही किस उपभाषा की बोली है? और सही उत्तर है डी बिहारी हिंदी। ग्वालियर की जो बोली है वह कैसी है? बुंदेली है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? और सही उत्तर है सी मराठी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही उत्तर है सी सौरसेनी अपभ्रंश। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग अंतर्गत बोली जाती है? सही उत्तर है बी पूर्वी हिंदी। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? सही उत्तर है बी किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सही उत्तर है सी जटिलता से सरलता की ओर। अगला प्रश्न है सही युग्म पहचानिए। और सही युग्म है ए कि पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली और कौरवी, यानी ये युग्म सही है। अगला प्रश्न है मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? और सही उत्तर है बी राजस्थानी की है मेवाती। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ है? और सही उत्तर है डी गुजरात में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? और सही उत्तर है बी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। अगला प्रश्न है मैथिली भाषा का कवि इनमें से कौन है? सही उत्तर है बी विद्यापति। आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जा सकता है? और सही उत्तर है ए ब्रज। काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिहित रही? और सही उत्तर है बी ब्रज बोली। अगला प्रश्न है खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और सही उत्तर है ए कौरवी बोली के नाम से। खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया? और सही उत्तर है डी आचार्य राहुल साकृत्यायन के द्वारा यह नाम दिया गया। स्टैंडर्ड या परिनिष्ठित संज्ञा किस बोली को प्राप्त हुई है? और सही उत्तर है बी कौरवी बोली को। पुष्टि मार्ग का जहाज किसी कवि को कहा जाता है? सूरदास को। प्रश्न है हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है बी द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? सही उत्तर है डी अर्धमागधी अपभ्रंश। भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित है? सौरसेनी अपभ्रंश। कन्नौज बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? सही उत्तर है ए मराठी। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 ईस्वी को। सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत होती है उसको राजभाषा कहा जाता है। देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? और सही उत्तर है सी तमिल। इनमें से कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है? और सही उत्तर है डी वैदिक संस्कृत। हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? और सही उत्तर है डी पंजाब। इनमें से कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? सही उत्तर है डी हिंदी। बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? पाली भाषा से। अगला प्रश्न है हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं? तमिलनाडु। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है? सही उत्तर है ए राजभाषा का। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? सही उत्तर है बी अक्षरात्मक। प्राकृत के सबसे प्राचीन जो वैयाकरण है वह कौन है? वररुचि। हिंदी को आदि जननी किस
किसे कहा गया है? सही उत्तर है ए संस्कृत। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? सन 1954 में हुई थी। सही उत्तर है ए। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? लंदन। किस लिपि को गधे की होठ वाली या खरोष्ठी लिपि कहा जाता है? और सही उत्तर है बी खरोष्ठी लिपि को। बैसवाड़ा किस बोली का दूसरा नाम है? बैसवाड़ी अवधी का। जाटू किस बोली का उपनाम है? और सही उत्तर है सी अर्धमागधी प्राकृत। र के स्थान पर ल का उच्चारण किस प्राकृत में देखने को र का उच्चारण किस प्राकृत में देखने को मिलता है? और सही उत्तर है सी मागधी प्राकृत। निम्न में से कौन सी आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है? सही उत्तर है डी पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं जिन्होंने पवमचर्यु रिट्ठिमचर्यु की रचना की। कौन सी भारतीय भाषा आर्य पश्चिमी गौड़ियन की भाषा नहीं है? और सही उत्तर है डी गढ़वाली। हिंदी भारत की बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के पश्चात भी इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत नहीं है, क्योंकि राजनीतिक स्वार्थ हितों के कारण इसे कुछ ही राज्यों में मान्यता प्राप्त है। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? और सही उत्तर है डी बुंदेली। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? अवधी। बेटा गाडी जैसे द्वितीय व्यंजनों का प्रयोग की बोली प्रमुख विशेषता है पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। निम्नलिखित में से किस बोली को जॉर्ज ग्रेसर ने बांगरू नाम दिया था? और सही उत्तर है डी हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है। यह बोली उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? सही उत्तर है डी झांसी और उरई में बुंदेलखंड राज्यों में बुंदेली बोली जाती है। निम्न में से कन्नौजी का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? और सही उत्तर है ए फर्रुखाबाद और हरदोई। निम्न में से राजस्थानी हिंदी की बोली है, ये सभी मेवाती है, मारवाड़ी है, ढूंढानी है, ये तीनों ही क्या है? राजस्थानी हिंदी है। चरणदास की शिष्या दयाबाई व सहजोबाई राजस्थानी हिंदी की किस बोली में रचना करती थी? सही उत्तर है ए मेवाती। बिहारी हिंदी की कौन सी बोली बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में बोली जाती है? और सही उत्तर है सी भोजपुरी। निम्न में से कौन से क्षेत्र में मैथिली बोली के हैं? और सही उत्तर है सी दरभंगा, शिवहर और पूर्णिया। पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है, सही उत्तर है डी खस प्राकृत से। निम्नलिखित में से किन भाषाओं को मध्यकाल में साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त था? सही उत्तर है सी ब्रजभाषा और अवधी। दक्षिणी भाषा मूलतः थी, सही उत्तर है सी 14वीं एवं 15वीं शती की खड़ी बोली। दक्षिणी भाषा में खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज, हरियाणवी, मेवाती, अवधी, पंजाबी के भी रूप पाए जाते हैं, क्योंकि दक्षिणी के साथ साथ इन सभी भाषाओं और बोलियों का विकास एक साथ हुआ है। अगला प्रश्न है, मानक भाषा मुख्यतः होती है, सही है तजुर्के बावरी। मानक भाषा मुख्य होती है जो क्या करती है? सही उत्तर है जो परिनिष्ठित, शुद्ध एवं परमार्जित हो। कौन सा अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा व देवनागरी लिपि के रूप में मान्यता प्राप्त है? सही उत्तर है सी अनुच्छेद 343 में। 8वें अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को सम्मिलित किया गया? सही उत्तर है दी संथाली, मैथिली और डोगरी। देवनागरी लिपि है, सही उत्तर है सी अक्षरात्मक। सोरसेनी अपभ्रंश द्वारा अवहट्ट मध्य देश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त रही, यह कथन किस विद्वान का है? और सही उत्तर है डी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। पाली भाषा मुख्यतः स्थानों पर प्रचलित थी, और सही उत्तर है बी मगध, उज्जैनी, कलिंग और कौशल। सोरसेनी नाटकों में गद्य भाग की भाषा थी, यह विचार किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ, इस कथन से कौन सहमति रखते हैं? सही उत्तर है डी आचार्य राहुल सांकृत्यायन। निम्नलिखित रचनाओं में से किसका संबंध सोरसेनी प्राकृत से है? और सही उत्तर है इसमें सी सेकंड और जैन साहित्य और आनंद सुंदरी।
मिलान करना है और सही उत्तर है डी। निम्नलिखित में से मागधी संबंधित कौन से कथन सही है? तो सही उत्तर है बी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट में है मागधी प्राचीन काल से दक्षिण बिहार मगध में प्रचलित थी। सेकंड है 24वें तीर्थंकर महावीर, थर्ड, अश्वघोष के नाटकों में मागधी का प्राचीनतम रूप मिलता है। और फोर्थ है र के स्थान पर ल तथा श और श के स्थान पर स का प्रयोग उच्चारण मागधी प्राकृत की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, आयो घोष बड़ो व्यापारी लादिखेप ज्ञान योग की ब्रज में आनी उतारी। उक्त पंक्तियां किस बोली में लिखी गई हैं? और यह लिखी गई है ब्रज भाषा में। निम्न में से कौन सी रचना अपभ्रंश काल की है? सही उत्तर है डी, फर्स्ट, त्रिणय कुमारचर्य और फोर्थ है भविष्यत कथा कहा। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषाएं कौन सी है? और सही उत्तर है ए, सेकंड, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? सही उत्तर है बी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, लहंदा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। थर्ड, पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। और मध्य पहाड़ी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम क्या है? और सही उत्तर है सी, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। उसके बाद यहाँ पर हिंदी आएगा। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। और सही उत्तर है ए, ऋग्वेद, त्रिपिटक, प्राकृत प्रकाश, जैन ग्रंथ, आगम। साहित्य रचना के आधार पर कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं और बोलियों का सही अनुक्रम बताना है। और सही उत्तर है बी, अपभ्रंश, ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? और सही उत्तर है सी, जयशंकर प्रसाद, अवधी नहीं, यहाँ पर खड़ी बोली आएगा। सुमेलित करना है और सही उत्तर है इसमें बी, फर्स्ट का है थर्ड, असमिया फर्स्ट का है थर्ड, बी का है फोर्थ, राजस्थानी, सौरसेनी, सी का वन, लहंदा ब्राह्मण, पूर्वी हिंदी। इस तरह इनका मिलान हो जाएगा। तो आज के सत्र में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए आप किस विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं। हम उसी सत्र को लेकर आएंगे आगे आने वाले सत्रों में। बहुत बहुत धन्यवाद।